सुनी और वहां से वो निकल के जाने लगे। मार्ग में भगवान का चरित्र चल रहा था, वर्तमान चरित्र भगवान का चल रहा था। भगवान रोते हुए जा रहे थे, हे जानकी, हे गुणों की खान जानकी सीता। भगवान सीता को ढूंढ रहे थे। कैसे? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम फूलों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान रोते हुए जा रहे हैं। माता सती ने देखा और भगवान भोलेनाथ ने भरी लोचन शिव शंभु निहारा। भगवान ने जो राम जी के चरित्र का दर्शन किया, भरी लोचन शिव शंभु निहारा। भगवान ने श्री राम जी के रूप को देखकर उनके लोचन से अपने पूरे शरीर को निहार लिए। कथा ये कहती है मेरे माई बाप कि जब हम भक्ति करते हैं, जब हम छठी मैया के व्रत करते हैं, हम 3 दिन का उपवास रखते हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी भैया, हमारे गार्जियन, सब लोग 3 दिन का व्रत रखते हैं। इसी को सूर्य षष्ठी कहते हैं। सूर्य षष्ठी जो थी, सूर्य भगवान की बहन है, छठी मैया जिन्हें कहते हैं। और सूर्य षष्ठी सूर्य देव को 3 दिन की पूजा करते हैं। उगते हुए सूर्य को और अस्ताचल में जाते हुए सूर्य को, पुनः उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अपने जीवन में यही कामना करते हैं कि हे सूर्य भगवान, आप नित्य उदय होते हैं, आप हमारे लिए नित्य चलते रहते हैं, नित्य जलते रहते हैं। चाहे वो महीना कोई सा भी हो, संसार की सारी चीजें थक जाती है, हम भी थक जाते हैं अपने कार्य करके, लेकिन आप एक हो जो कभी थकते नहीं हो, नित्य निरंतर आपके चलते रहते हो और हमारे जीवन में ऊर्जा प्रदान करते रहते हो। इसलिए हम सूर्य देव को अर्घ्य करते हैं। इसी सूर्य षष्ठी की कथा है, आप सब बड़े ध्यान से सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। पूरी वेदों का सार है ये कथा। आज सब जगह से उठाकर ये सारी कथा कही गई है। ये 1 दिवसीय छठ पूजा व्रत कथा ये कहती है कि भक्ति में भरी लोचन शिव शंभु निहारा। जो भगवान शिव ने देखा श्री राम को, अपनी नैन भरे जल को, अपनी नैन से जो जल होते हैं उस गागर को भर लिया। कैसे भर लिया? हमें भी यही करना चाहिए। हमें भगवान का दर्शन देखकर उनके सुमधुर, उनके मधुर मधुर मुस्कान को, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। भगवान की मंद मंद मुस्कान पे बलिहार जाइए। कहते क्या है? जिसकी पैरों की बीमारी फटी ही नहीं, ये भक्ति के लिए महाराज।
जिसने पैरों की बीमारी फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने, वो बेटी की विदाई क्या जाने। तो जिसके जीवन में कभी भक्ति के रस को जिसने अनुभव किया ही नहीं, वो भक्ति के रस को भी अनुभव करें, वह भी आके सब भक्ति में भक्तिमय हो। इसके बाद सुंदर से आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सबका आनंद उठाएं। अब भगवान ने जो देखा, अब सती मैया को बोले। सती मैया कहती हैं कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, ये तो रोते फिर रहे हैं, बन बन भटकते रहे हैं। भोलेनाथ ने बोले, देवी ये बन बन नहीं भटक रहे हैं, ये तो हमारे श्री राम हैं और ये युगों युगों से जन्म लेकर अवतार लेकर आए हैं। श्री राम का अवतार कैसे हुआ था, संक्षिप्त एक प्रसंग में कहता हूँ। श्री राम जी का अवतार हुआ था, जन्म हुआ था प्रकटे भय प्रकटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान का प्राकट्य हुआ था। कैसे प्राकट्य हुआ था कि स्वाम्बे मनु और माता शत्रुपा, स्वाम्बे मनु और माता शत्रुपा ने तपस्या करने गए, क्योंकि उन्होंने ऋषि मुनियों से सुना था कि भगवान से सुंदर इस जगत में कोई है ही नहीं। और वो तपस्या करने गए। कितने वर्ष तपस्या किए, 23,000 वर्ष तक तपस्या किए। और 23,000 वर्ष में 3 बार ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए। कैसे आए,